Chapter 11, that's name is work and energy. So let's see what has written in this chapter and what are we going to study. So first that is the work. Work क्या होता है? अगर सिंपली जनरली हम बोलते हैं कि आप जो भी काम करते हो उसे वर्क कहते हो. फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, सो रहे हो, वट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू आर डूइंग अकॉर्डिंग टू यू, that activity is considered as a work. बट साइंटिफिक लैंग्वेज में जो वर्क है उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है. सो लेट्स सी व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन, एक्चुअल मीनिंग ऑफ work according to the scientific language, or you can say according to the science. So in this stanza they have mentioned few examples related to the work. So first example में दिया गया है कि if you are पुशिंग और यू आर लाइंग ऑन द सरफेस, अगर आप किसी भी सरफेस के ऊपर को पुश कर रहे हो या किसी भी सरफेस के ऊपर आप खड़े हो, इस केस में क्या है कि वो जो आप अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, बट साइंटिफिक लैंग्वेज में यहाँ किसी भी तरीके का काम नहीं हो रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि यहाँ एक गर्ल है जो कि ट्रॉली को खींच रही है, उसको मूव कर रही है, जिसकी वजह से क्या है, जो ट्रॉली की पोजीशन उसमें चेंज आ रहा है. इस केस में क्या है, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहें तो यहाँ पर वर्क डन होता है, यानी कि यहाँ पर काम हुआ है. सो यहाँ आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिए गए जिनके थ्रू आपको ये बताया गया है कि साइंटिफिक लैंग्वेज में या अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क डन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन द any object and that object is displaced, it means you have done some work. यानी कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स लगाया है, सपोज यू हैव एन ऑब्जेक्ट और आपने इस पर फोर्स लगाया है और फोर्स लगाने की वजह से क्या है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट मूव करता है. तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी मूवमेंट हुई है, पोजीशन चेंज हुआ है, इट मीन्स आपने यहाँ पर वर्क किया है. So let's see what is the formula of work done. So work done is represented by the W and its formula is force into displacement. यानी कि अगर आपको वर्क डन निकालना है, आपने कितना काम किया है अकॉर्डिंग टू साइंस, तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो बाय दिस फार्मूला. सो लेट्स सी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, यानी कि हम वर्क डन को साइंटिफिकली कैसे मेजर करेंगे या इसकी यूनिट क्या क्या होगी. So first of all we write the formula work into displacement, and as we know the force represented by the F, displacement represented by the S. So force जो है आपके पास इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और displacement that represented by the S इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, यानी कि डिस्टेंस को मीटर में मेज़र करते हैं, फोर्स को न्यूटन में. इट मीन्स वर्क डन की ऐसा यूनिट हुई न्यूटन मीटर. पर इसकी एक और ऐसा यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं जूल. स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर, जो जूल है वो वर्क डन के साथ साथ ये एनर्जी की भी ऐसा यूनिट होती है. सो जब हम एनर्जी का टॉपिक करेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ वर्क डन. अब यहाँ क्या है, यहाँ पर जो वर्क डन है वो कई बार नेगेटिव फॉर्म में भी लिखा जाता है. नेगेटिव फॉर्म का मीनिंग क्या है कि अगर आप फोर्स, सपोज करो कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने सपोज आपके पास ये ऑब्जेक्ट है ए, आपने इस पर फोर्स लगाया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो इसकी अगर मूवमेंट फॉरवर्ड होती है, इन दैट केस जो आपका वर्क डन है वो पॉजिटिव है. अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया है और उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, या फिर आपने फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हो और आपका ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस केस में भी क्या है, आपका वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल जो बोट होती है, जब भी हम ड्राइव करते हैं तो उस केस में क्या है कि जो पानी होता है, पानी को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं. अगर ये आपकी सपोज आपके पास एक बोट है और बोट को आप मूव करवा रहे हो, तो इसमें क्या है कि जब हम बोट को मूव करवाते हैं, जो पैडल्स होते हैं उनको हम उनकी हेल्प से क्या करते हैं, जो पानी है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में
मूव करवाती हैं, और इसकी वजह से क्या है, जो आपकी बॉट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है। यानी कि यहाँ जो आपने फोर्स अप्लाई किया है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया है, बट जो आपका ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो रही है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा आपका वो नेगेटिव हो, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ आपका जो फोर्स है बच्चे वो भी नेगेटिव पॉसिबल है, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसे भी यहाँ पर कई केसेस में नेगेटिव शो किया गया है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द वर्क डन, एंड देयर इज़ वन मोर डेफिनेशन, दैट इज़ द 1 joule. How do we define 1 joule? So let's see what is the actual meaning of 1 joule. So अगर आपने फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई किया है, इफ़ यू आर अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स एंड देयर इज द डिस्प्लेसमेंट इफ 1 जूल, sorry, if you are applying 1 Newton force and there is displacement 1 meter, in that case we can say we have done the work 1 joule. So this is the simplest definition of 1 joule. 1 joule का मीनिंग है, अगर आपने आपका वर्क डन जो भी आप कर रहे हो उसमें अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हो और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर की होती है, उस केस में हम कहेंगे जो वर्क डन है हमारा वो 1 जूल है। सो दिस इज़ द you can say definition in the simplest language of the joule, or you can also define as a bookish language, 1 joule is the amount of work done on an object when force is 1 न्यूटन। यानी कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगाते हो और उसकी डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होती है, इट मीन्स आपका जो वर्क डन है वो 1 जूल होगा।